हे गाइस, वेलकम टू क्लास ऑफ केमिस्ट्री। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो हमने लास्ट एपिसोड देखा था ग्रुप नंबर 17 हाइड्रोजन फैमिली और इनकी हमने देखी फिजिकल प्रॉपर्टी। आई होप कि उसको लिख लिया होगा। ये वीडियो आफ्टर लॉन्ग टाइम शूट कर रहा हूं तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देखा था फिर कल बाहर आएंगी आंटी, एटॉमिक नंबर लर्न, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लर्न, इतना एक्सपेक्ट करता हूं। तो हमने लास्ट प्रॉपर्टी देखा था आयनाइजेशन, electron gain enthalpy, and after that we are going to study some property which are not in your syllabus, just like number next property is just color. You know that every halogen are color, all are halogen are color except हम इतना ही पढ़ने वाले। दिस जो एस्ट्राटाइन रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, एस्ट्राटाइन है ना, इनके बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले। तो एस्ट्राटाइन के बारे में एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जिसको कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ने का मतलब नहीं, बट बाकी काम पढ़ सकते हैं। तो हम देखेंगे फिर कल बाहर आएंगे आंटी, ये सारे के सारे कलर है। एक्चुअली ये कलर क्यों होते हैं? तो अगर क्लोरीन देखो तो इसका एक कलर है, क्लोरीन देखो तो एक ग्रीनिश कलर का होता है, ब्रोमीन का देखो तो ब्राउन कलर का होता है, आयोडीन का देखोगे थोड़ा लिटिल बिट ब्राउन एंड व्हाइट कलर का होता है। तो एवरीबडी ये कलर शो करते हैं। तो इनके पीछे क्या कलर क्यों शो करते हैं? तो इनमें रीजन है एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन, जिसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। यानी विजिबल, ये सारा जो कलर शो करेगा तो आपको पता है कि विजिबल रीजन के अलावा कहीं नहीं शो करेंगे। तो विबग्योर रीजन, विजिबल रीजन हमारा यानी विबग्योर, तो विजिबल रीजन में कलर एब्जॉर्ब करेंगे और ट्रांसमिट करेंगे। इनमें होता क्या है कि जैसे इसका फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड, देन फोर्थ, सपोज करो ये हायर ऑर्बिटल है, खाली है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये आयोडीन का एटम है, इसको जैसे एनर्जी हमने फॉलो किया तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। जैसे इस एटम ने एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो इसकी सेकंड लास्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ये यहाँ से जंप करेगा। और जंप करने के बाद कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे आपने 1 किलो जूल एनर्जी दी, 1 किलो जूल या 1 काजोल किलो जूल, 1 किलो जूल एनर्जी दी, तो ये बोलेगा इलेक्ट्रॉन की चलो मैं 1 किलो जूल पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब करता हूँ, उसमें से आधी एनर्जी यहाँ पे आके एक्साइटेशन जंप करने के लिए लगाता हूँ, बाकी बची हुई एनर्जी क्या करता हूँ? ट्रांसमिट। तो जैसे इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो बाकी क्या कर देगा? ट्रांसमिट। तो इसमें डीडी ट्रांजिशन वाला कंसेप्ट नहीं है, इसमें बस इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्प्शन एंड यहाँ पे पोर्शन के बाद ये ट्रांसमिट कर देते हैं, इसको रिफ्लेक्शन। तो इसी से आपको ये कलर दिखता है। तो देयर इज अ जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर ऑर्बिटल टू हायर ऑर्बिटल, 11 इलेक्ट्रॉन जंप, दे अक्वायर एनर्जी, रिक्वायर्ड एनर्जी, एंड आफ्टर जंपिंग के बाद वो ट्रांसमिट कर देते हैं। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, कलर, जैसे ये मैंने कलरफुल एक शर्ट बनाया, ये दिख रहा है आपको, डार्क ब्लू ब्लू दिख रहा होगा। तो आपको पता है विजिबल रीजन में 7 कलर है, वो सातों कलर एक साथ आ रहे हैं और इसमें से ये एब्जॉर्ब कर रहा है ब्लू, तो एब्जॉर्ब किया ब्लू और रिफ्लेक्ट कर देगा ब्लू। तो इसी में सिमिलर है कि ये जो एलिमेंट्स है इनमें से ये क्या करते हैं, विबग्योर में आप जैसे सारे कलर इनके ऊपर डालोगे तो अगर इसको ब्लू कलर पसंद है तो ये ब्लू कलर एब्जॉर्ब करेगा और ब्लू एमिट करेगा। इसको ग्रीन पसंद है तो ग्रीन एब्जॉर्ब करेगा, ग्रीन ये क्या करेगा? एमिट। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एब्जॉर्ब कर रहा है कुछ और दिखा कुछ और है, ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो कलर एब्जॉर्ब करेगा वही दिखाएगा। अब ये देखो ये वाला कलर, ये मार्कर का जो टॉप वाला है ब्लैक कलर, तो इसका मतलब इसके ऊपर सारे कलर क्या हो गए? गिरे। और इसने सारे कलर एब्जॉर्ब कर लिए पर ट्रांसमिट कौन सा करना है वो नहीं पता। तो ये ब्लैक कलर क्यों दिख रहा है? बिकॉज हमारे रेटिना ऐसा कलर, आपने स्टोरी पढ़ी होगी, अगर आपने बायो पढ़ा होगा तो आपको पता है कि हमें सिर्फ 7 कलर दिखते हैं, उसके अलावा कोई एक कलर है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो हमें ब्लैक नजर आता है। तो ये ब्लैक क्यों नजर आता है? बिकॉज इसने सारे कलर एब्जॉर्ब कर दिए पर ये रिफ्लेक्ट करना भूल गया। बट यहाँ पे जो कलर इसने रिफ्लेक्ट करना था वो हमें दिख नहीं रहा, इसलिए इतना पोर्शन हमें क्या दिख रहा है? काला। बाकी वाला पोर्शन क्या दिख रहा है? हमें व्हाइट। तो ये हमने स्टोरी बचपन में पढ़ी थी, आपको ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में नहीं है। इसके बाद इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी लाइन में मिल जाएगी कहीं भी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आप ध्यान रखना, ये जो मेल्टिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट फिर कर बाहर आएंगी, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाओगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आप ये बताना एज कम्पेयर टू अदर, इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। इतना आप एक लाइन लिख सकते हो, बट ये हाई नहीं सिलेबस में तो कोई मतलब नहीं। पर इसके बाद जो पढ़ा रहा होता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या पढ़ाने वाला इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड, हेडिंग लिखिए आपके टेक्स्ट में, ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपको करना, तो आपका नया टॉपिक रहेगा ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको समझते बाजू में लिखा के दूंगा, आप कॉपी कर लेना। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट? ऑक्सीडेशन स्टेट यानी क्या? जब भी ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करेंगे तो एक तो इलेक्ट्रॉन को दे देंगे या गेन करेंगे। क्यों? बिकॉज ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे आखिरी वाला 2s एंड 2p5, यानी इसका एटॉमिक नंबर 9 है। ये अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका एटॉमिक नंबर कितना देगा? 10, और 10 एटॉमिक नंबर किसका? नोबल गैस का। यानी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस एलिमेंट से एक कम है, यानी इनके एटॉमिक नंबर नोबल गैस एलिमेंट से एक कम है। इसका मतलब दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसका मतलब ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो इनका ऑक्सीजन स्टेट नेगेटिव से लेके पॉजिटिव हमें देखने को मिलेगा। तो जब हम फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन क्या होता है? जब भी ये अपने से दूसरे एलिमेंट के साथ, जस्ट लाइक OF2 इस फॉर्म में होता है, तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको पता है बचपन में आपने पढ़ा था
कि जब भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो उसके ऊपर चार्ज आता है प्लस, ठीक है ना। जब भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है तो उसके ऊपर चार्ज आता है प्लस। बाकी वो अदर एलिमेंट के साथ रहे, मेटल या नॉन मेटल, बाकी अदर हाइड्रोजन को छोड़ के अगर वो दूसरे एलिमेंट के साथ प्रेजेंट है, जैसे लाइक मेटल, नॉन मेटल, कार्बन हो गया, सोडियम हो गया, तो उसके ऊपर चार्ज आता है क्या, -2। तो अभी इसके ऊपर आएगा चार्ज, यहाँ पे देख लो कितना ऑक्सीजन 2 इंटू, अब इसके ऊपर चार्ज, इसको ध्यान रखना चार्ज कितना रहेगा +2, तो 2 इंटू 2, ये कितने क्लोरीन है यहाँ पे 2, ये कैसे शो करेगी 2 2 जा 4 प्लस टॉइस x इज इक्वल टू 0 ले लेता हूं मैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा टॉइस x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। तो यहाँ पे एक क्लोरीन के ऊपर यहाँ पे एक क्लोरीन के ऊपर चार्ज रहेगा, ध्यान रखना, माफ करना गलत, मैंने थोड़ा गलत कर दिया, ध्यान रखना जब भी ऑक्सीजन के साथ रहेगा तो यहाँ पे +2 चार्ज नहीं रहेगा, +1 रहेगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर देना आपको कि जब भी अगर आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा तो इनके ऊपर चार्ज रहेगा +1, ठीक है। ये +1, ये हो जाएगा 2 प्लस टॉइस x इज इक्वल टू 0, टॉइस x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1, यानी फ्लोरीन के ऊपर इस कंपाउंड में चार्ज रहेगा -1। इसका मतलब फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन उनका खींचेगा, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कितना खींचेगा, एक खींचेगा तो चार्ज कितना आएगा -1। तो फ्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट अगर आप देखोगे तो ये हमें मिलता है -1। बी साइड -1 ये शो करता है +1, ठीक है ना। बी साइड -1 के अलावा ये शो करता है +1, तो +1 भी ये शो करता है, हमने देखा गया है, हमें ये मिला गया है, ठीक है ना। तो अगर आप इसको चाहे तो देख सकते हो किस कंपाउंड में +1 शो करता है, तो एक बार आप मुझे बता सकते हो, -1 भी शो करता है, +1 भी शो करता है। आगे चलते, चलिए अब देखते हैं ऑक्सीजन स्टेट, अब ये शो कर रहा है +1, तो बाकी एलिमेंट शो करेंगे क्या +1, तो डेफिनेटली ये अगर +1 शो कर रहा है तो ये -1 भी शो कर रहा है, तो ये सिर्फ -1 शो करेगा बिकॉज इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, और ये इसको ये -1 शो करता है। बाकी एलिमेंट बोलते हैं कि हम -1 में स्टेबल नहीं है, तो दे डज नॉट शो -1, इंस्टेड ऑफ -1 दे शो +1, ये सारे +1 शो करते हैं। अब ध्यान से देखो, मैं इनको बिठा रहा हूं, आखिरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2p5, ठीक है। मैं इनको बस अब यहाँ पे डबल बना रहा हूँ, आखिरी में s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में कितने 5, s में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे पेयरिंग है, और अटपेड यहाँ पे लिखते 1 2 3 हो गए, 4 5। देखो एक नंबर 1 था अनपेड, तो अगर इसके पास किसी ने इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया, फॉर एग्जाम्पल HF, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसके ऊपर, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसको -1 लूज करेगा तो +1, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब भी लूज करेगा तो अनपेड लूज करेगा। ये भी बाकी का भी सब सेम रहेगा, बट क्लोरीन से लेकर आयोडीन तक अगर आप देखोगे तो ये +1 के अलावा +3 +5 +7 ऐसा ऑक्सीजन स्टेट शो किया, बिकॉज इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, तो ये कोई इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सपांशन नहीं होता, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट ऑर्बिट में शिफ्ट नहीं करता, बिकॉज d ऑर्बिटल नेगेटिव। तो बाकी एलिमेंट हैज d ऑर्बिटल। इसके बाद देखोगे अगर ये आपका जो भी है 3d, अगर इसके लिए मतलब ये 3p के बाद 3d आता है, आपको पता है, तो अगर आप जब देखोगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये आपका d ऑर्बिटल, ये 3d ऑर्बिटल, दिस इज 3 5, तो ये चाहे तो अपने यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकता है, तो इट विल बिकम लाइक दैट, यहाँ पे 1 2 3 4 ये 5। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 1 2 3, जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही बॉन्डिंग करेगा। तो क्लोरीन +1 के अलावा +3 भी शो करता है, और शो कर सकता है, इसकी इच्छा हुई तो ये यहाँ से वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, बोलेगा जा तू भी लेगी। अब कितने अनपेड हुए, 1 2 3 4 5, तो ये +5 भी इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, फिर और इच्छा हुई तो ये इधर चेंज करेगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। अब ये लोग कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 7। तो क्लोरीन के बाद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये +1 +3 +5 +7 शो करते हैं। कुछ ध्यान रखना, +3 और +5 शो करने के लिए हर कोई एलिमेंट रेडी रहेगा, पर +7 की स्टेबिलिटी जब हम बात करते हैं तो क्लोरीन के बाद ब्रोमीन या आयोडीन थोड़ा सा लेस स्टेबल होते हैं, +7 में थोड़ा लेस स्टेबल होते हैं। बिसाइड ये ध्यान रखना, ये सारा मैं बता रहा हूँ, थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ कि ये +1 +3 +5 +7 सारे ऑड ऑक्सीजन स्टेट है। अगर आप देखोगे क्लोरीन का, तो क्लोरीन आपको ऐसा मिलेगा, इस टाइप से, ठीक है ना, क्लोरीन इस टाइप से मिलेगा। +1 में ये हो सकता है, आपको ऐसा भी मिल जाए, तो क्लोरीन ऐसा भी पाया गया है ClO2, इसका ऑक्सीजन स्टेट निकालोगे x - 2 × 2 = 0, x = +4। तो क्लोरीन और एक ब्रोमीन ये ऐसे एलिमेंट है जिनका +1 +3 +5 +7 यानी ऑड ऑक्सीजन स्टेट के अलावा इन्होंने इवन ऑक्सीजन स्टेट भी शो किया है, और इन ऑक्सीजन स्टेट कितना +4। क्लोरीन भी ऐसा एग्जिस्ट होता है, ब्रोमीन भी ऐसा, यानी जब भी ये क्लोरीन और ब्रोमीन ऑक्साइड फॉर्म में रहेंगे तो ये ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं +4 इवन नंबर, एज वेल एज ऐसे भी पाए गए। इस टाइप से आप इसका निकाल लो ऑक्सीजन स्टेट, तो ये टॉइस x
ये +3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, इन रॉक्स में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा तो +1 चार्ज आएगा कि +2 चार्ज आएगा, हमने ऑक्सीजन स्टेट में पढ़ा था। डायमंड क्लोरीन के साथ ऑक्सीजन रहेगा तो +1, क्लोरीन ब्रोमीन के साथ रहेगा तो -2 रहेगा। ये 2x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +3। अब अगर मैं यहाँ पे इतना ले लूं दैट इज कॉल्ड, इसको कैलकुलेट कर लो तो कितना आएगा चार्ज, सेम आएगा। अगर ये मैं ऐसा कर लूं देख लो कितना चार्ज आएगा, तो इसके लिए कैलकुलेट कर लो। अगर मैं ये ऐसा कर लूं तो इसको कैलकुलेट कर लो। तो क्लोरीन आपको ऐसा भी मिला है, आपको ऐसा भी मिला है, आपको ऐसा भी मिला है। तो जब भी हमने इसका ऑक्सीजन स्टेट निकाला तो यहाँ पे जब निकालोगे यू विल गेट चार्ज +6, और जब ऐसा देखोगे तो +4। तो यानी बी साइड +1 +3 +5 +7 क्लोरीन एंड ब्रोमीन ये इवन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। तो कितना शो करते हैं +4 +6 कब, जब ये ऑक्साइड में होते हैं। ये बोलते हैं क्लोरीन एंड ऑक्सीजन क्लोराइड ऑक्साइड, ये भी क्लोराइड ऑक्साइड है। तो अभी एक नेक्स्ट स्टडी लिखेंगे, आप ऑक्सीजन स्टेट में इसको लिख के देता हूँ, आप कॉपी करोगे, ठीक है ना। नहीं समझेगा तो क्लास में हम डिस्कशन करेंगे इन डाउट सेशन में। सो कॉपी दिस। ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो फर्स्ट लाइन है ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ग्रुप नंबर 17 कौन है, हैलोजन। तो हैलोजन का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, हैलोजन हैज n2 np5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जिसके कारण वो अलग अलग क्या करेंगे, वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे। वेरिएबल यानी अलग अलग +1 +3 +5 डिफरेंट। ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज फ्लोरीन यानी F ओनली शो -1, ठीक है ना। ऑक्सीजन स्टेट OS लिखा है मैंने ऑक्सीजन स्टेट, while other show +1 +3 +5 +7 ऑक्सीजन स्टेट। फिर इसके अलावा ये तो ठीक है, ये सारे क्लोरीन से लेके आईडी तक कर रहे हैं, बट क्लोरीन और ब्रोमीन का एक स्पेशल है कि दे इवन ऑड ऑक्सीजन स्टेट के अलावा इवन ऑक्सीजन स्टेट भी शो करते हैं। कितना, दैट इज कॉल्ड +4 एंड +6 इन देयर ऑक्साइड यानी Cl2O4 निकाल के देख लो। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट Br2O4 देख लो, ऑब्लिक Cl2O6 Br2O6, ठीक है। ये लिख लेना है। पेन थोड़ा फेंट हो चुका है, इवनिंग में शूट कर रहा हूं, थोड़ा डार्क आएगा, बी केयरफुल। अब इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम कुछ बेसिक, इसको लिख लेंगे। सो आफ्टर दैट देयर इज वन पॉइंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। व्हाट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? दिस इज एंट्रेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपके टेक्स्ट बुक में एक ऐसा ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ, उसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बारे में हल्का सा लिखा हुआ है, पढ़िएगा। अब क्या होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? कोई एलिमेंट है XX, दिस इज आवर हैलोजन। अगर मैं इनको तोड़ना चाहता हूं तो आई हैव टू प्रोवाइड एनर्जी टू ब्रेक दिस बॉन्ड। मुझे मिलेगा ये X एंड X सेपरेट, एक के ऊपर हो सकता है पॉजिटिव या एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ओके, ऑलराइट। तो जब मुझे बॉन्ड तोड़ने के लिए मुझे लगने वाली जो एनर्जी है उसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो मेरे पास आपको पता है कि ध्यान रखना, जो आपका हैलोजन फैमिली है, आपका हैलोजन फैमिली, इसमें सारे जो एलिमेंट है ये डायटोमिक है, यानी डायटोमिक यानी ये F2 Cl2 Br2 I2 इस टाइप से मिलेगा। तो हेडिंग लिखा है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो फ्लोरीन 2 Cl2 Br2 I2 ये आपको इस फॉर्म में मिलेगा। तो आपको बताना है कि इनमें से सबसे हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन, सॉरी, आपको बताना है कि चारों में से सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसको लगेगी तोड़ने के लिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जिसके सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो एलिमेंट साथ में रहेंगे और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे तो मोर एनर्जी देना पड़ेगा तोड़ने के लिए। मोर एनर्जी तोड़ने के लिए अगर देना पड़ेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा लगेगी। फिर आप सोच रहे होंगे कि ये इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है, यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमें ऐसा मिलना चाहिए, दिस ऑर्डर। बट एक्चुअली जब हमने प्रैक्टिकल देखा तो वी डज नॉट गेट, हमें ऐसा मिला होगा। ब्रोमीन की क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ब्रोमीन से ज्यादा है, ब्रोमीन की फ्लोरीन से ज्यादा है, फ्लोरीन की आईडी से ज्यादा है। तो आप लोग सोचोगे सर क्लोरीन तो सामने आना चाहिए, बीच में कैसे आ गया, हाउ कुड इज पॉसिबल? तो देयर इज अ क्वेश्चन, दैट इज अ सिंपल। ध्यान रखना, फ्लोरीन जो होता है ये स्मॉल एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होता है, इसके ऊपर बहुत सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। बाय यूजिंग ये इस टाइप से बनाता है। तो जब ये फ्लोरीन इस टाइप से आ जाता है तो इसमें क्या होता है, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर ये आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन करना चालू करते हैं। ये आपका फ्लोरीन एटम है, ये फ्लोरीन एटम है, तो इनके लोन पेयर आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन करना चालू कर देते हैं। तो ये फ्लोरीन इसके साथ रहने के लिए पसंद नहीं करता। तो ये स्मॉल आइटम साइज है, इनके लोन पेयर इनके ऊपर भर भरा के इनके ऊपर ऑक्यूपाइड है, तो इनमें आपस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, जिसके कारण फ्लोरीन का बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक। और ये इतना वीक होता है कि जब आप उसको एनर्जी दोगे तो ये इजीली टूट जाता है, आगे कन्वर्ट हो जाता है 2F में, 2 सेपरेट फ्लोरीन आपको मिल जाएगा। तो जब इसका कन्वर्ट जब देखा गया कि फ्लोरीन कितना वीक है, इसको कितनी कम एनर्जी लगेगी, तो इट्स फाउंड दैट कि जितना ब्रोमीन को लगता है उससे थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगेगी, जितना ब्रोमीन को लगता है उससे थोड़ी कम लगेगी। माफ करना, ब्रोमीन को जितनी एनर्जी लगती है, जैसे ब्रोमीन को लग गई
50 कैलोरीज, तो इसको लगेगी 25 कैलोरीज कम। बट सर यहाँ पे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ध्यान रखना रीजन स्मॉल साइज, फ्लोरीन का एटॉमिक साइज स्मॉल है, स्मॉल होने के कारण उनके लोन पेयर ऐसे ऑक्यूपाइड है उनके ऊपर, जिनके कारण वो लोन पेयर रिपल्शन होता है। दिस लोन पेयर रिपल्शन काउजेस टू फ्लोरीन स्टे अवे ईच अदर, ये अपने आप से दूर हो जाते हैं ड्यू टू दिस रिपल्शन, अ स्मॉल एनर्जी। बट आयोडीन में जितनी कम एनर्जी लगती है उससे थोड़ी ज्यादा फ्लोरीन की लगेगी, फ्लोरीन को ज्यादा लगेगी। तो द एग्जैक्ट बॉन्ड डिसोसिएशन ऑर्डर लाइक दैट आपको लर्न करना है एंट्रेंस के लिए। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट एक्चुअली इसमें साइज क्या होता है, थोड़ा बड़ा है, तो डिस्टेंस थोड़ा होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन अवॉइड है, तो इन दोनों में बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। तो मोर एनर्जी लगेगी आपको क्लोरीन में, फिर ब्रोमीन में, फिर उससे कम फ्लोरीन में, फिर सबसे कम आयोडीन में। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आपको लग सकता है बोर्ड में डिस्कस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट, तो आप लिख सकते हो कि the order should be like that, but due to small size and electron repulsion between fluorine, it causes less bond dissociation energy, therefore order like that, हमें ऐसा मिला। तो इसको लिख के देता हूं, आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। ये एंट्रेंस के लिए ज्यादा पूछा जाएगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 17, तो ये ध्यान रखना। सो कॉपी कर लेंगे, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, एक्चुअली देयर इज शाइनिंग, तो आप लिखेंगे ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, थोड़ा ब्लर हो गया शायद कैमरा। Okay, due to inter-electronic repulsion, fluorine has low bond dissociation energy. Therefore, का symbol, the order of bond dissociation energy is chlorine is greater than bromine, bromine is greater than fluorine, fluorine is greater than iodine. तो ये आपको ध्यान रखना है एंट्रेंस के लिए। इसके बाद आपकी चालू होंगी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड केमिकल। फिजिकल इज ओवर, नाउ वी आर मूविंग फॉर केमिकल। इसके बाद गाइस आपको एक क्वेश्चन है ना, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं, आप टेक्स्ट बुक से कॉपी कर सकते हो। डिस्कस एनामोलस, एनामोलस का मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर। क्यू फ्लोरीन एज कम्पेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये अलग बिहेवियर शो करता है विथ रिस्पेक्ट टू, हो सकता है हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाएगा तब उसका मेल्टिंग बॉन्ड, बॉइलिंग बॉन्ड, उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या वो अलग अलग आयन बनाता है तब। तो आपको ये टेक्स्ट बुक से कॉपी करना है, एटलीस्ट फ्यू पॉइंट लिखना है, ठीक है ना। आई होप कि आप इतना कर लूंगे। इसके बाद हम चलते हैं, नया टॉपिक चल रहे, हम हेडिंग लिखेंगे दैट इज कॉल्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप नंबर 17। सो गाइज वी आर स्टार्टेड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हैलोजन, और इसमें हम देखेंगे सबसे पहली प्रॉपर्टी हाइड्राइड ऑफ हैलोजन, और इसको बोलते हैं ऑब्लिक करके रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। थोड़ा सा मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, अनरीडेबल होगा तो, कि जब आपके हैलोजन इज डिनोटेड बाय X2 कंबाइंड विथ हाइड्रोजन, दे लव टू कंबाइन विथ हाइड्रोजन, दे प्रोड्यूस HX। तो हैलोजन कंटेन हाइड्रोजन, दैट इज कॉल्ड एज अ हाइड्राइड। तो हैलोजन हैलाइड बोलते हैं, या हाइड्रोजन हैलाइड बोल सकते हो। तो हाइड्रोजन हैलाइड आपको फॉर्म हुआ, तो ये मिला। तो जब आप क्लोरीन से लेके जब जाओगे आयोडीन तक, तो ये अलग अलग आपको हाइड्राइड मिलेगा, HF, HCl, HBr, HI, तो ऐसे आपको हाइड्राइड मिलेंगे। तो आपको इनमें से बताना है कि विच वन इज मोर एसिडिक, कौन सा हाइड्राइड मोर एसिडिक है, नंबर 1 यानी एसिडिक स्टेट। नंबर 2, इनमें से कौन इजीली एट रूम टेम्परेचर पे टूट जाएगा। तो जो रूम टेम्परेचर पे टूट जाएगा या लेस टेम्परेचर पे टूट जाएगा, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी आपको बताना है। तीसरा, इनमें से बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो अगर आपको एसिडिक पता चल गया कि इनमें से कौन इजीली हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, तो जो इजीली हाइड्रोजन डोनेट करेगा यानी आगे वाले को हाइड्रोजन डोनेट करेगा, तो आगे वाले का क्या होगा, रिडक्शन, तो यानी रिड्यूसिंग एजेंट क्या रहेगा, तो ये आपको बताना है। तो इसको हमें देखते हैं, थोड़ा सा मैं कैमरा सेटअप कर लेते हैं, नॉट इन गुड शेप। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहला, तो ये इस टाइप से कंबाइन होगा। तो यू हैव टू जस्ट राइट अ सिंपल रिएक्शन कि व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट विद halogen is denoted by X2, they produce 2 times HX. This is called hydride of halogen. They should be like that. इनमें हमें एक एक पढ़ना है। नंबर 1 में इनका पढ़ता हूँ, नंबर 1 लिख देता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 E की, that is called नंबर E प्रॉपर्टी है नंबर 1, that is called thermal stability. Thermal stability. मुझे आपको बताना है इनमें से HF, आप मुझे बताएंगे HF, HCl, HBr, HI, इनमें से हाई टेम्परेचर पे कौन एग्जिस्ट होगा। तो आप बोलोगे सर जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा उसको तोड़ने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, थर्मल देना पड़ेगा, वही क्या रहेगा, ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जाके टूटेगा। जो हाई टेम्परेचर पे जाके टूटेगा वो थर्मली ज्यादा स्टेबल है, जो लो टेम्परेचर पे टूट गया वो थर्मली क्या हो गया, अनस्टेबल। तो आप कैसे बताओगे, फिर आपको बोलना पड़ेगा जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा कौन बनाएगा, जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा कौन बनाएगा, फ्लोरीन बनाएगा स्ट्रॉन्ग, बिकॉज ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये पॉजिटिव, इनमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेगी। फिर इसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, इसका मतलब
सबसे हाई टेम्परेचर पे कौन टूटेगा ये, और जल्दी से कौन टूट जाएगा, HI, बिकॉज इनमें बॉन्ड क्या होता है वीक, इन बॉन्ड क्या होता है स्ट्रॉन्ग, बिकॉज दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ये पॉजिटिव तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो बॉन्ड वीक बनाएगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी इस टाइप से, तो आप कैसे लिखोगे इसमें लाइन कि थर्मल स्टेबिलिटी कैसे होता है, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, मैं सिंबल लिख रहा हूं, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं थर्मल, थर्मल के लिए पता है मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं सिंबल डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीजेस। ये मैंने सिंबल लिख दिया, आप सिंबल को वर्ड में कनेक्ट करना, एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, देयरफॉर ये थर्मली मोर स्टेबल है और थर्मली लेस स्टेबल है, ठीक है। नंबर सेकंड, कुछ प्रॉपर्टी ये आपको एमसीक्यू के लिए ज्यादा लर्न करना। नंबर 2 दैट इज कॉल्ड, इसका मैं एसिडिक स्ट्रेंथ, यानी जो इजीली H प्लस आयन दे देगा वो ज्यादा स्ट्रेंथ है, यानी उसका स्ट्रेंथ स्टैमिना ज्यादा है, इजीली दे रहा है। तो आपको मुझे बताना है कि HF, HCl, HBr, HI में कौन इजीली हाइड्रोजन देगा। तो आप यही से लॉजिक लगा सकते हैं, सर जो जल्दी से टूट जाएगा वो इजीली H प्लस आयन देगा, मोर क्या रहेगा वो एसिड। इसका मतलब देखो कौन सी जल्दी से टूट जाएगा, HI टूटेगा जल्दी से, H प्लस आयन देगा, फिर HBr टूटेगा, फिर HCl, तो ये क्या हो गया मोर एसिडिक, ये क्या हो गया लेस एसिडिक। इतना लिख लेंगे, अपने मन से लिख लेना, ओके। ये 2 कॉपी कर लेंगे, 1 2 3 कॉपी, 1 2 3 कॉपी। अब तीसरा चल रहा हूं, तीसरी हेडिंग इसी में, दैट इज कॉल्ड नेक्स्ट, इसके बाद इसी के बाद तीसरा पढ़ाना तो नहीं चाहिए बट ले लो रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। बोलिए, ये आपके पास है, फिर कल बाहर आएंगी आंटी में से आपके पास है HF, HCl, HBr, HI, इनमें से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। अब रिड्यूसिंग एजेंट यानी क्या, जो दूसरे का करेगा रिडक्शन बाय डोनेटिंग हाइड्रोजन, तो खुद का उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। तो कौन शो करेगा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, जो शो करेगा वही रिड्यूसिंग एजेंट। तो इनमें से आपको बताना है सारे हाइड्रोजन डोनर है, यानी सारे दूसरे को हाइड्रोजन डोनेट करके दूसरे का कर देते रिडक्शन, यानी रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और वीकेस्ट कौन है। तो डेफिनेटली ये अगर हमें पता है तो आपको बोलेंगे सर HI स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, उसके बाद HBr, फिर HI, सबसे कम कौन है HF, तो ये लेस रिड्यूसिंग एजेंट है, ये क्या हो गया स्ट्रॉन्ग। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिखेंगे क्लाइंट में टेक्स्ट बुक से कॉपी किया है मैंने कि HI ये सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉरी HF इज वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट और HI क्या है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपको कॉपी करना है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 देख लिया, प्रॉपर्टी नंबर 2 देख लिया, ये इसके ऊपर क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट रहेगा इसके बाद ये नंबर 1 था, अब इसको नंबर 1 देख सकते हो, हाइड्राइड ऑफ हैलोजन। इसके बाद नंबर 2 है, जब मैं ये हैलोजन को रिएक्ट करूंगा ऑक्सीजन के साथ तो ये क्या बनाएंगे ऑक्साइड। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको ऑक्साइड बनाऊंगा। अभी थोड़ा सा विजुअल दिखा है, बाहर शोरगुल से आवाज ज्यादा है और थोड़ा सा लाइट के कारण ब्लर हो रहा है वीडियो, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और इस चैप्टर का हैलोजन 17 जैसे क्लोज हुआ, फिर 18 है, 18 में बस यूजेस पढ़ना, कुछ नहीं, हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। जितना बस आप ध्यान में रखिए कि क्या आपको पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट एपिसोड।